हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेराफॉर्म हिंदी सीरीज। इस वीडियो में हम कवर करेंगे टेराफॉर्म डेटा सोर्सेज, टेराफॉर्म स्टेट एंड टेराफॉर्म बैकएंड। स्टार्ट करते हैं टेराफॉर्म डेटा सोर्सेज से। सो टेराफॉर्म डेटा सोर्सेज इज बेसिकली हम यूज़ करते हैं अपने टेराफॉर्म फाइल्स जो होती है उसको डायनेमिक बनाने के लिए। डायनेमिक इन द सेंस, अभी जो भी हम वर्क कर रहे थे टिल नाउ, वो सारी चीज़ें हमने स्टैटिकली लिखी थी, लाइक AMI ID, इंस्टेंस टाइप। ओके, ये सारी चीज़ें हमने स्टैटिकली यहाँ डिफाइंड की है। बट कुछ कभी केस ऐसा आता है कि कुछ रिसोर्सेस ऑलरेडी बने होते हैं और हमको उनका डायरेक्टली यूज़ करना होता है, या कुछ रिसोर्सेज ऐसे भी होते हैं जिसको AWS ऑलरेडी प्रोवाइड कर रहा होता है, उसको हमको यूज़ करना है। हम उस रिसोर्स को डायरेक्टली यूज़ डायनेमिकली यहाँ यूज़ करते हैं। उसके लिए हम डेटा सोर्सेज यूज़ करते हैं। ओके, सो लेट्स चलते हैं AWS पे। AWS पे लाइक सपोज हमारे पास सिक्योरिटी ग्रुप मैंने बना रखा है। एक सिक्योरिटी ग्रुप है, माई सिक्योरिटी ग्रुप। ये मैंने ऑलरेडी बना रखा है। सपोज किसी ने कहा कि आपको यही सिक्योरिटी ग्रुप यूज़ करना है अपने टेराफॉर्म जो के फाइल में। उसके लिए हम डेटा सोर्स यूज़ करते हैं। ओके, सो चलते हैं, लेट्स सी। सो डेटा सोर्सेस को यूज़ करने के लिए हमको हमारा कीवर्ड यहाँ पे होता है डेटा, एंड हमको यूज़ करना है AWS, लाइक सिक्योरिटी ग्रुप हम एक्सेस कर रहे हैं। सिक्योरिटी ग्रुप के नाम हम कुछ भी दे दें, लाइक माई सिक्योरिटी ग्रुप। ओके, अगर हम चलते हैं, अगर हमको सेम सिक्योरिटी ग्रुप यूज़ करना है, यहाँ पे हम मैंने ऑलरेडी एक टैग डिफाइन कर रखा है जिसका नाम माई SG है, माई सिक्योरिटी ग्रुप। ओके, हम इसको यूज़ कर सकते हैं वहाँ पे फेच करने के लिए। यहाँ पे हम लिखेंगे टैग्स, सॉरी, यहाँ पे नेम। क्या है नेम? माई SG। ओके, माई SG है। ये हमारा सिक्योरिटी ग्रुप है। ओके, आउटपुट कराते हैं हम। कर देते हैं पहले। ओके, आउटपुट कराते हैं हम। लाइक हमने आउटपुट कराया सिक्योरिटी ग्रुप ID को। ओके, कैसे हम इसको फेच करेंगे? डेटा डॉट सिक्योर AWS सिक्योरिटी ग्रुप। ओके, एंड देन उसके बाद जो भी नाम आपने डिफाइंड किया हुआ है यहाँ पे, लाइक मैंने यहाँ पे माई सिक्योरिटी ग्रुप डिफाइंड किया है, उसके बाद डॉट ID, अगर हमको ID चाहिए होगी। अगर हमको ID नहीं चाहिए, लाइक हमको ANR चाहिए और डिस्क्रिप्शन, नेम, रीज़न, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको अवेलेबल है। ओके, मैं डायरेक्टली पहले उनको शो करता हूँ आउटपुट क्या आता है। हम करते हैं कि फर्स्ट हमको करना होगा टेराफॉर्म इनिट। टेराफॉर्म इनिट करेंगे, ये टेराफॉर्म इनिशियलाइज कर देगा हमारा जो भी फाइल्स है, जो भी प्रोवाइडर्स से रिलेटेड फाइल्स है वो इंपोर्ट कर लेता है, इंस्टॉल कर लेता है लोकल पे। ओके, नाउ टेराफॉर्म प्लान। ओके, प्लान में हमको पता चल जाएगा
कि ये कैसे वर्क कर रहा है राइट नाउ। ओके, सो अगर मैं इसको एक्सटेंड करता हूँ, सो यहाँ पे देखोगे सिक्योरिटी ग्रुप आईडी, जो कि यहाँ पे मैंने आउटपुट कराया था, सिक्योरिटी ग्रुप आईडी। ओके, सो हमको क्या क्या डिटेल मिल रही है, ये हमको ARN मिल रहा है, डिस्क्रिप्शन, फिल्टर, आईडी, नेम, रीजन, टैग। सो अगर आप आईडी देखोगे, सो इसके लास्ट में 7C BB है, और मैंने जो ग्रुप बनाया है सेम सिक्योरिटी ग्रुप यहाँ पे एक्सेसिबल है। ओके, ओके, सॉरी। सेम तरह से अगर सपोज के यहाँ पे हम डॉट आईडी कर लेते हैं, लास्ट टाइम हमने एक S3 बकेट बनाया था, आपको याद होगा। ओके, सो ये S3 बकेट है। ओके, सो इसको एक्सेस करते हैं, डेटा AWS S3 बकेट। ओके, इसको कोई नाम प्रोवाइड करते हैं, माय बकेट, नाउ बकेट का नेम। ओके, सो सपोज अभी यहाँ पे मैं यहाँ से कॉपी करके ये बकेट का नेम प्रोवाइड कर देता हूँ। ओके, और आउटपुट कराता हूँ, S3 bucket. Okay, S3 bucket name. So it's same data S3 bucket and S3 और my bucket, जो भी नाम आपने डिफाइन किया है। Okay, so अगर मैं आईडी हटा देता हूँ, let's see क्या क्या प्रिंट होता है। अगेन यहाँ पे हम टेराफॉर्म प्लान करते हैं। सो यहाँ पे हमको पहला हमने आउटपुट कराया सिक्योरिटी ग्रुप आईडी हमको मिल गया, एंड यहाँ पे हमको बकेट से रिलेटेड जो भी डिटेल्स है वो यहाँ पे हमको फेच हो गई। ओके, सो यहाँ पे हमको चाहिए लाइक आईडी, बकेट आईडी चाहिए। ओके, सेव करा लिया। सो यहाँ पे हमको AWS S3 बकेट नेम एंड सिक्योरिटी ग्रुप मिल गया। इसी तरह से हम सेम लाइक डेटा AMI ID। ओके, सो AWS AMI, सो AMI के लिए लाइक यहाँ पे अगर हम जाएंगे EC2 में, EC2 और EC2 में हम देखते हैं AMI कैटलॉग। सो यहाँ पे हमको डिफरेंट पब्लिक एंड प्राइवेट AMIs देखते हैं, लाइक यहाँ पे सी macOS रिलेटेड, सो डिफरेंट AMIs है यहाँ पे, और सेम यहाँ पे हम इसको फिल्टर यूज कर सकते हैं। तो सेम चीज हम टेराफॉर्म में भी करते हैं, लाइक यहाँ पे हमने क्या लिखा, मोस्ट रिसेंट S2 मीन्स जो भी रिसेंटली सबसे रिसेंट AMIs होंगी वो यहाँ पे आएंगी, फिल्टर होंगी। ओनर इसका अमेजोन होगा,
एंड उसके बाद फिल्टर यूज कर रहे हैं। सो फिल्टर यहाँ पे नेम में मैंने दिया, नेम जो होगा वो स्टार्ट होना चाहिए कुछ इस तरह से। ओके, सो ये कहाँ से आ रहा है? सो सेम सारी चीज़ें हमको गूगल पे जाके सिंपली AWS प्रोवाइडर सर्च करेंगे। AWS प्रोवाइडर सर्च करते हैं। ओके, सो ढेर सारे प्रोवाइडर आ जाते हैं हमारे यहाँ पे। हम AWS सेलेक्ट करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन पे जाते हैं। अभी हम AMI देख रहे हैं। ओके, सो हम AMI सर्च मारते हैं। ओके, सो हम EC2 में जाएंगे। डायरेक्ट EC2 की सर्च कर लेते हैं। ओके, सो EBS EC2। ओके, सो यहाँ पे एक तो स्टार्टिंग सीरीज वीडियोस में मैंने बताया था कि हमारे पास रिसोर्स को डिफाइन करने के लिए ये यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन है। सेम चीज आपको डेटा सोर्सेस के लिए भी है। यहाँ पे अगर स्क्रॉल करेंगे तो AWS AMI है। सो ये डेटा सोर्सेस को डिफाइन करने के लिए है। सो यहाँ पे हमको कैसे यूज करते हैं उसका डॉक्यूमेंटेशन है। आपको हर रिसोर्स के लिए आपको डेटा सोर्स मिल जाएगा। सो यहाँ पे यहाँ पे मोस्ट रिसेंट ट्रू है कि हम रेजेक्स डिफाइन कर सकते हैं कि हमारा जो नेम होगा वो होगा ओनर सेल्फ है, सेल्फ ओन क्रिएटेड, या अभी मैंने जो डिफाइन किया है वो अमेजोन क्रिएटेड है। यहाँ पे डिफरेंट टाइप के फिल्टर्स हैं, रूट डिवाइस टाइप जो कि EBS होना चाहिए, वर्चुअलाइजेशन टाइप HVM होना चाहिए। तो ये आपको AWS पे भी मिल जाएंगे। यहाँ पे आप देखो प्लेटफॉर्म हमारा अमेजोन है, रूट डिवाइस टाइप EBS है, वर्चुअलाइजेशन आपका HVM है। ओके, तो यहाँ पे है। ओके, सो चलते हैं कोड पे। सो सेम यहाँ पे आपको ये हो गया। ओके, हम प्रिंट आउटपुट कराते हैं। प्रिंट लेटेस्ट अमेजन AMI। ओके, सो करते हैं एंड टेराफॉर्म प्लान। यहाँ पे हमें उससे रिलेटेड AMI फिल्टर आउट कर दिया। इसमें हम और भी फिल्टर्स, हम जितने चाहे उतने फिल्टर्स यूज कर सकते हैं। यहाँ पे सपोज एक फिल्टर हम यूज करते हैं। ओके, आर्किटेक्चर का दिखा रहा है। हमको आर्किटेक्चर चाहिए 64 बिट का, एंड फिल्टर वर्चुअलाइजेशन टाइप, जैसे हमने देखा था वर्चुअलाइजेशन टाइप हमारा HVM यूज कर लिया। ओके, नेक्स्ट सपोज फिल्टर हमको करना है रूट डिवाइस का था। सो रूट डिवाइस EBS। ओके, फिल्टर जो भी अवेलेबल है होगा वो फिल्टर्ड होके आएंगे। अगेन फिल्टर लिखते हैं। ओके, फिल्टर नाउ ओके, कुछ नेम इक्वल टू, यहाँ पे सपोज हमको केवल
फ्री टियर यूज करना है। फ्री टियर एलिजिबल वैल्यू ट्रू कर देंगे। ओके, सो ये ओके, इतना सेव करते हैं। यहाँ पे हम चलाते हैं टेराफॉर्म प्लान अगेन। ओके, सो ये हमारा डिटेल्स फेच करके लिया है। ओके, सो यहाँ पे हमारा अमेजन अमेजन लिनक्स AMI। ओके ओके, लेट्स एक और फिल्टर यूज करते हैं कि हमारा जो प्लेटफॉर्म होगा, नेम प्लेटफॉर्म डिटेल्स लिनक्स। ओके, सो हर बार ये फिल्टर करके वैल्यू ले आ रहा है। ओके, सी नाउ अगेन सपोज आपको करंट यूजर का डिटेल भी चाहिए। ओके, सो सेम डेटा डॉट, यहाँ पे हम सॉरी ओके, AWS कॉलर आइडेंटिटी करंट। ओके, सो यहाँ ओके, हम अब इसे आउटपुट कराते हैं। आउटपुट AWS कॉलर आइडेंटिटी। ओके, डेटा कॉलर आइडेंटिटी करंट। सेव कराते हैं, लेट्स सी क्या डिटेल ले आता है। सो कॉलर आइडेंटिटी हमारा जो भी करंट यूजर आईडी है वो हमारा ले आया है, उसका ARN यूजर आईडी, अकाउंट आईडी, एवरीथिंग। लाइक हमको आईडी चाहिए। सेव एंड नाउ अगेन प्लान। सो नाउ अब इसे यूज कैसे करना है ये देखते हैं। सो सिंपली हम एक EC2 इंस्टेंस बनाएंगे, लाइक रिसोर्स AWS इंस्टेंस माई, कोई भी नाम दे सकते हैं। ओके, एंड सी, सो यहाँ पे क्या है, मैंने AMI में डेटा डॉट AWS AMI लेटेस्ट अमेजन लिनक्स आईडी यूज किया है। ओके, इंस्टेंट टाइप यहाँ पे T2 माइक्रो एंड सिक्योरिटी ग्रुप जो कि ऑलरेडी बना रखा है, जो यहाँ पे भी फेच किया था। सेम सिक्योरिटी ग्रुप, माई सिक्योरिटी ग्रुप एक्सेस किया है। ओके, यहाँ पे और टैग्स डिफाइंड किए हैं। इसको सेव कर लेते हैं। नाउ अगर हम टेराफॉर्म प्लान करते हैं, सो टेराफॉर्म प्लान ये हमारे डिटेल्स आ गई कि क्या बनेगा। लाइक टैग नेम हमारा ये रहेगा, रीजन हमारा US ईस्ट 1 है। ओके, AMI ID जो कि यहाँ पे प्रिंट भी होगी।
यहाँ पे मैंने नेम प्रिंट करा है। ओके, एक बार आईडी प्रिंट करा देते हैं। ओके, तो माई आईडी हमारी लास्ट में 6E2C है। सेम है हमारी आईडी से ये इंस्टेंस क्रिएट होगा। ओके, terraform validate sorry terraform validate करा लेंगे। सो ये सक्सेस हो गया। एंड नाउ terraform apply। यस, सो ये सेम कॉन्फ़िगरेशन लेके हमारा एक EC2 इंस्टेंस क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया है। ओके, दैट्स वेट। सो ये हमारा क्रिएट हो चुका है। ओके, AWS पे चेक करते हैं। सो EC2 डैशबोर्ड रनिंग। सो माय डेमो इंस्टेंस ये दिया था नेम। एंड अगर हम चेक करेंगे तो यहाँ पे आपका AMI ID जो कि प्रिंट भी हुई होगी। ओके, सॉरी, AMI ID। ओके, सिक्योरिटी ग्रुप देखते हैं। सो MySG सेम एक सिक्योरिटी ग्रुप यूज किया है इसने। ओके, सो ये है डेटा सोर्स। अब नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं जो कि है Terraform स्टेट। ओके, सो बेसिकली Terraform स्टेट क्या होता है कि कब जो भी हम रिसोर्सेस क्रिएट कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, सो उसका एक स्टेट मेंटेन करता है Terraform करंटली यहाँ लोकल पे। सो जब भी यहाँ पे हम देखेंगे हमारा जब भी हम Terraform अप्लाई एग्जीक्यूट करते हैं तो वहाँ पे हमारा terraform.tf.state क्रिएट हो जाता है जो कि हमारे सारी डिटेल सेव किया रहता है। तो ये हमारी सारी डिटेल है, लाइक सिक्योरिटी ग्रुप हमने कौन सा यूज़ किया है या कौन सा AMI ID यूज़ किया है, सारा डिटेल वो सेव कर लेता है। सो ये करंटली अभी ये लोकल पे हमारा सेव है। ओके, अगर हम इसमें कुछ चेंज करते हैं, सपोज लाइक यहाँ पे मैंने एक दूसरा भी सिक्योरिटी ग्रुप बना रखा है जो कि जिसका नेम है MySG-HTTP। ओके, सो अभी हमारा जो है MySG यूज हो रहा है। नाउ हम इसको चेंज करते हैं HTTP। ओके, सो main.tf में जाके लाइक हमने जहाँ पे टैग्स डिफाइन किया था वहाँ पे HTTP ऐड कर दिया। ओके, सेम है। ओके, कॉपी कर लेते हैं, बेस्ट रहेगा। सो ये हमने कॉपी किया, सेव कर दिया। ओके, अभी हम करते हैं अप्लाई। ओके, सो यहाँ पे Terraform ने अभी अर्लियर स्टेट जो इसने
no matching group form. Okay, let me check. Security group, my SG security name. Okay. Okay, so प्रॉब्लम क्या है? नो मैचिंग EC2 ग्रुप फॉर्म. सो हमने यहाँ पे टैग्स डिफाइंड किया है. ओके, चेक करते हैं AWS पे. ओके, सो यहाँ सिक्योरिटी ग्रुप का नाम माई SG टाइप है. ओके, टैग्स है कि नहीं चेक कर लेते हैं. ओके ओके, इसका टैग्स डिफाइंड नहीं है. सो हम एक टैग ऐड कर देते हैं, नेम एंड टैग. इसको सेव करा लेते हैं. नाउ चेक करते हैं अगेन, टेराफॉर्म अप्लाई क्लिक करते हैं. नाउ ये क्रिएट कर रहा है. यस, लेट्स वेट. हम यहाँ स्टेट देखते हैं. सो इंस्टेंस क्रिएट हो रहा है. यूट्यूब पे जाते हैं हम, डैशबोर्ड, रनिंग, हमारा रनिंग है. ओके, सो नाउ ये क्रिएट हो गया है. एक बार हम रिफ्रेश कर लेंगे. नाउ चेक करते हैं. सो सिक्योरिटी ग्रुप हमारा अब चेंज हो गया है. ओके, सो स्टेट पे भी हमारा अगर हम चेक करेंगे तो जितने बार भी हम चेंज करते हैं वर्जन हमारा इंक्रीज होता रहता है. और अगर हम यहाँ चेक करेंगे AMI एंड या दिस इज, सो सिक्योरिटी ग्रुप है ये. ओके, सिक्योरिटी ग्रुप हमारा चेक करते हैं चेंज हुआ कि नहीं. ओके, सो ये सिक्योरिटी ग्रुप का आईडी है SG091 CD1. ओके, CD1 एंड लास्ट में 1B, लास्ट में 1B. सो यहाँ पे आपका स्टेट चेंज हो गया, मीन्स इट्स मैनेजिंग द स्टेट लोकली. सो अब ये कहाँ पे यूज होता है? सो टेराफॉर्म अपने स्टेट मैनेज करता रहता है, और जब भी हम कोई भी मॉडिफिकेशन करते हैं तो वो लास्ट स्टेट को लेके उसमें जो भी अपडेशन है उसको अपडेट करता है एंड स्टेट मॉडिफाई करता है. ओके, एंड सपोज इफ अभी मैं टेरा फॉर्म डिस्ट्रॉय करता हूँ, सो पे एक्सेप्टेंस. सो ये सारे भी टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय जो भी है वो सारे रिसोर्स जो भी अभी तक हमने क्रिएट किए हैं उसको डिस्ट्रॉय कर देगा. ओके, सो ओके, इट्स डिस्ट्रॉइंग. ओके, सो अब यहाँ पे ये डिस्ट्रॉय कर चुका है.
टेराफॉर्म, और अभी हम स्टेट फाइल देखेंगे। सो देखिए, क्योंकि हमने सारे रिसोर्सेस को डिस्ट्रॉय कर दिया है, तो अभी सारे रिसोर्स यहाँ पे एम्प्टी है, आउटपुट सारी चीज़ें डिलीट हो चुकी है। तो ये अब न्यू स्टेट मैनेज कर रहा है। ओके, सो अभी तक जो भी काम हो रहा था वो हमारा सब लोकल पे हो रहा था। सपोज मल्टीपल पर्सन वर्क कर रहे हैं, सो स्टेट मैनेज करना लोकली काफ़ी डिफिकल्ट है, क्योंकि कोई भी अब सपोज चेंज करता है, कोई भी यूज़र, सपोज आपका कलीग हुआ, वो भी टेराफॉर्म पे ही वर्क कर रहा है, रिसोर्स क्रिएशन पे S3 क्रिएट कर रहा है। सो वो जो भी स्टेट है वो अभी उसके लोकल कंप्यूटर पे है, वो आपको एक्सेसिबल नहीं है। सो उसके लिए हम क्या करते हैं, तो उसके लिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है टेराफॉर्म बैकएंड। सो वो टेराफॉर्म बैकएंड क्या करता है, ये हमारा जो भी है वो रिमोट डायरेक्टरी पे सेव करता है। रिमोट डायरेक्टरी इन द सेंस हमारा रिमोट सर्वर। सो उसके लिए क्या करना होता है, सिंपली ये हमारा प्रोवाइडर कॉलम है। सो प्रोवाइडर जहाँ पे फिनिश हो रहा है उसके आगे हम लिखेंगे बैकएंड। ओके, अब बैकएंड हम कौन कौन से सर्विसेज यूज कर सकते हैं, तो ये सारी सर्विसेज हम यूज कर सकते हैं। तो अभी हम S3 यूज करेंगे। ओके, सो मैंने पहले से ही S3 पे बना रखा है। ओके, अगर हम S3 पे जाएंगे तो एक बकेट मैंने बना रखा है, डेमो बकेट। ओके, सो सी अभी यहाँ पे कोई फाइल नहीं है, मैं इस बकेट को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे सो क्या, क्योंकि हम S3 में सेव कर रहे हैं, सो हमको बकेट आईडी प्रोवाइड करनी होगी। ओके, बकेट आईडी। नाउ लास्ट वीडियो में हमने S3 में देखा था, तो की डिफाइन करनी होती थी। सो की जिस नाम से भी डेटा वहाँ पे सेव होगा, सो लाइक टेराफॉर्म स्टेट डॉट tf स्टेट। ओके, नेक्स्ट रीजन डिफाइन करना होगा, क्योंकि मल्टीपल रीजंस होते हैं, तो हमारा डेटा कहाँ पे सेव हो रहा है ये हमको डिफाइन करना होता है। तो यहाँ पे हमने रीजन डिफाइन कर दिया। ओके, सो यहाँ पे क्या क्या किया हमने एक बैकएंड यूज किया, टेराफॉर्म बैकएंड। यहाँ पे हमारे को मल्टीपल ऑप्शंस मिलते हैं। सो उसमें से हमने S3 बकेट यूज किया। S3 बकेट में हमने बकेट में ऑलरेडी क्रिएटेड बकेट है, उसमें हमने सेव करा है कि किस नाम से ये फाइल सेव होगी वहाँ पे, वो नेम यहाँ पे हमने रखा, नाम एंड रीजन कौन सा है। ओके, अभी हम टेराफॉर्म अगेन अप्लाई करते हैं। ओके, ओके, सो यहाँ पे अभी बैकएंड इनिशियलाइज नहीं है। सो फर्स्ट हमको टेराफॉर्म इनिशियलाइज इनिट पहले चलाएंगे। ओके, एंड नाउ टेराफॉर्म अप्लाई, क्योंकि हमने एक नया चीज ऐड किया है, नया प्रोवाइडर नहीं बैकएंड हमने ऐड किया है। सो हमको यहाँ पे एक बार टेराफॉर्म इनिट चलाना पड़ा। ओके, सो यहाँ पे इसको हम एक्सेप्टेंस प्रोवाइड कर देंगे।
ठीक है, सो ये क्रिएट हो रहा है, वेट करते हैं। ओके, तो ये कंप्लीट हो गया है। सो यहाँ हम देखते हैं, ये रिसोर्स हमारा क्रिएट हुआ है जिसका आउटपुट हमने प्रिंट कराया था। ओके, सो स्टेट हमने S3 बकेट में सेव कराया था। ओके, लेट्स चेक S3 बकेट में सेव हुआ कि नहीं। ओके, सी यहाँ पे S3 बकेट में हमारा ये फाइल आ गई है। रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार, चेक करेंगे, रन करते हैं। सी सो जो भी डिटेल्स थी वो यहाँ पे दिखा रहा है। ओके, सपोज हम इसको मॉडिफाई करते हैं, लाइक हम सिंपली डिस्ट्रॉय करते हैं, तो चेक करते हैं कि ये अपडेट करता है कि नहीं। तो टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय, ये यस, सो ये सारे जो भी रिसोर्स क्रिएट हुए थे उसको डिस्ट्रॉय कर रहा है। अब वेट करते हैं। ओके, सो ये डिस्ट्रॉय कंप्लीट हो गया। सो अगर हम लोकल स्टेट देखते हैं तो यहाँ पे ये सारे क्लीन हो गए। ओके, नाउ रिमोट S3 में देखते हैं। ओके, सो अर्लियर हमारे पास ये था, सारे स्टेट मैंने थे। रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार। ओके, ओपन करते हैं। सो सी ये ऑटोमेटिकली आपका स्टेट को अपडेट भी कर रहा है। ओके, सो ओके, सो हमने आज डेटा सोर्स देखा, स्टेट कैसे लोकली एंड रिमोटली मैनेज होता है, ये देखा। ओके, या दैट्स इट। थैंक यू, and like, subscribe, and follow my channel.